हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या टॉपिक चालू किया था, समरूपता। समरूप आकृतियाँ कौन सी होती हैं, पढ़ा था अपन ने कि जिनके संगत कोण बराबर हों, ऐसे समान भुजाओं वाले बहुभुज जिनमें संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं क्या हों, समानुपाती हों, वो समरूप होते हैं। ठीक है, उसमें अपन ने देखा था कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अब मेनली हमारा टॉपिक है त्रिभुजों की समरूपता। दो त्रिभुज समरूप होंगे, कंडीशन वही है यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों और संगत कोण क्या हों, बराबर हों। तो इसमें अपनी पहली प्रमेय है, प्रमेय का नाम क्या है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, या जिसका आजकल प्रचलित नाम, मैं इसमें थेल्स प्रमेय यूज करूंगा। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को मैं क्या बोलूंगा, थेल्स प्रमेय। ठीक है, प्रमेय कहती क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिद्ध करना भी, इसका प्रूफ भी आता है क्वेश्चन पेपर में कि सिद्ध करो, यूं आएगा, सिद्ध करो त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। पूछ क्या है यार रहा है आपसे, पहले देखो त्रिभुज है कोई, मेनली ये त्रिभुज के लिए है ABC, इसमें BC के समांतर मान लो रेखा खींच दी, जिसने AB को D पर काटा और AC को E पर काटा। त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाएं कौन सी बच गई, इसके तो समांतर ये खींच दी तो अन्य दो ये बच गई AB और AC, इनको समानुपात में विभाजित करती है। मतलब AD बट्टा में BD बराबर AE बट्टा में AC, या अपन इसको यूं भी लिख सकते हैं, इधर से भी अनुपात बराबर होंगे कि BD बट्टा में AD बराबर क्या होगा, AC बट्टा में AE। इधर से चलूंगा तो AD बट्टा BD बराबर होगा AE बट्टा में AC, और इधर से चलूंगा तो BD बट्टा AD बराबर AC बट्टा में AE। ठीक है, यूं मत लिख देना आप इसको कि इधर तो AD बट्टा BD और उधर आप लिख दो AC बट्टा AE, AC बट्टा में AE, ये गलत है। चाहे तो इस तरफ से चलें अपन, AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा में AC। ठीक है, मान लो ये रेखा इसके समांतर होती, ABC त्रिभुज है जिसमें DE समांतर किसके, अब AB के, तो ये इसके समांतर तो होगी। तो यहाँ से देखो CD बट्टा में AD बराबर CE बट्टा में BE, इस तरह से देखेंगे। ठीक है, ये अपन को प्रूफ करना है, रेखा तो समांतर है हमारे पास, और ये प्रूफ करेंगे अपन इस प्रमेय के अंदर, ये प्रूफ करेंगे। उसमें थोड़ा सा देखो यूज है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो कोणों के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, न्यूनकोण त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यूनकोण हो, और अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। मैं मान लो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को किससे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो 1/2 गुणा आधार में BC लूँ तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, जिस जो आधार ले रहे हैं उस पर सामने वाले शीर्ष से लंब होना चाहिए, उस पर सामने वाले शीर्ष से लंब, तो AD। अगर मैं आधार ले लूं AB तो इस आधार पर उस सामने वाले शीर्ष से क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए, CE, या है ना, या अगर ये आधार लूंगा तो इससे इस पर लंब। ठीक है, इसमें 1/2 गुणा आधार BC लूँ तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो जो आधार ले रहे हैं उस पर लंब होना चाहिए, उस पर लंब है क्या, हाँ सामने वाले सिर से लंब है, तो ये तो खुद ही लंब है, तो इसमें क्या हो जाएगा AB। इसमें आधार 1/2 AB लूँ तो लंब उस पर सामने वाले सिर से लंब तो डाल ही नहीं सकते, तो इसमें अधिक कोण त्रिभुज में क्या करते हैं, इस आधार को पीछे की तरफ बढ़ा के और इससे इस पर लंब डालेंगे CD। ठीक है, इस तरह से इसका यूज है हमारे इस प्रमेय को सिद्ध करने में। तो बढ़ते हैं प्रमेय की तरफ। देखो दिया है क्या है, त्रिभुज में, मतलब एक त्रिभुज दे दिया आपको तो बनाते हैं।
ये समांतर दे दी DE। त्रिभुज में एक भुजा की समांतर रेखा खींची जाए तो खींच दी, दिया है। तरीके से काम यूं करेंगे पूरा लिख के ना, दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर है BC, ये समांतर का निशान है, ठीक है। सिद्ध करना है। AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा में AC, या क्या हो जाएगा BD बट्टा में AD बराबर हो जाएगा AC बट्टा में AE। ये आ जाएगा तो इसको पलट देंगे, या लगा के तो ये आ जाएगा, और ये आ गया तो या लगा के इसको पलट देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। रचना है इसमें। रचना वाला स्टेप क्या है, हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दिमाग में रखना पड़ता है कि रचना क्या है। इस क्वेश्चन की रचना क्या है, रचना क्या है देखो, रचना है कि D से AC पर लंब DP, E से AB पर लंब EQ, नाम कुछ भी ले सकते अपन, D को C से और E को B से मिलाया तो क्या क्या देखो रचना, DP लंब है किस पर, AC, और EQ लंब है AB, खींचे, तथा D को C से व E को B से मिलाया, ये रचना है, ठीक है। अब प्रमेय सिद्ध करेंगे। देखो सिद्ध करने वाली चीज आपके दिमाग में घूमती रहनी चाहिए। रेखा गणित के जितने भी सवाल करेंगे पहले ये स्टेप रहेंगे, दिया है जो चीज दे रखी है क्वेश्चन में वो लिखेंगे। बोले सर ये दिया कहाँ, देखा ना त्रिभुज में, त्रिभुज दे दिया ना ABC, कोई तो त्रिभुजों का PQR ले लो, एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, खींच दी तो ये बात सिद्ध करनी, तो वह अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। रचना याद रहेगी आपके। अब जो चीज सिद्ध करनी है वो दिमाग में रहनी चाहिए, ये है। अब हमें क्या लेके आना है, AD बट्टा में DB, AD बट्टा में DB, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, बोले सर अपन ने ये क्यों लिया, ADE ही क्यों लिया, क्योंकि मेरे को AD चाहिए ना, क्या चाहिए देखो AD, ये चीज जो चाहिए वो दिमाग में रहनी चाहिए। AD चाहिए तो ADP ले लो सर, तो जो आधार AD लूंगा मैं, आधार AD लूंगा तो उससे लंब कौन सा होगा, EQ, तो ADE लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बराबर 1/2 गुना आधार में क्या लूंगा, जो चाहिए मेरे को वही लूंगा। आधार क्या लिया मैंने, AD, गुना ऊंचाई क्या होगी, जो आधार लिया उस पर लंब होना चाहिए, तो उस पर लंब कौन सा है, EQ, समीकरण नंबर 1। पुनः अब AD तो आ गया, देखो AD आ गया ना, मेरे को DB चाहिए, DB ये रहा DB। अब मैं आधार DB लूंगा तो उस पर लंब, इस पर लंब कौन सा, देखो ये अधिक कोण त्रिभुज है, बाहर की तरफ लंब है EQ, तो त्रिभुज कौन सा लूंगा मैं, BDE। BD, बोले सर क्यों, कैसे पता चला, आपने तो रट रखा होगा, नहीं देखो आधार मेरे को क्या चाहिए, DB, जो चीज सिद्ध करनी है वही लानी है मेरे को, आधार DB चाहिए, तो ऊंचाई क्या होगी, उसकी ऊंचाई जो आधार ले रहे हैं उस पर लंब होना चाहिए। देखो इस पर लंब कहाँ है, ये पीछे की तरफ बढ़ाया हुआ है ना। पुनः एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, BDE, 1/2 गुना आधार लेंगे BD गुना ऊंचाई क्या होगी, EQ, समीकरण नंबर 2। और देखो AD के बट्टा में BD चाहिए, तो समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे, समीकरण 1/2 करने पर। अब समीकरण कैसे भाग होंगे, LHS में LHS को डिवाइड करेंगे, RHS में RHS को, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बट्टा में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये समीकरण 1 है। 1/2
गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये समीकरण नंबर 2। EQ से EQ कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बट्टा में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर क्या होता है, AD बट्टा में BD, समीकरण नंबर 3। ठीक है, देखो ये बन गया हमारा, ये साइड बन गई AD बट्टा में DB बन गई, देखो ये बन गई। अब मुझे ये लानी है AE बट्टा में EC, सेम प्रोसेस जो इस तरफ किया है वो इस तरफ करेंगे। AE चाहिए तो आधार AE लूंगा, उस पर लंब कौन सा है, DP, तो त्रिभुज कौन सा बना, ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बराबर आधार AE चाहिए तो त्रिभुज कौन सा लिया अपन ने, ADE, समझ आया ना, क्योंकि आधार AE चाहिए तो उस पर लंब कौन सा है, DP, तो ये त्रिभुज कौन सा बना, ADE। 1/2 गुणा आधार AE गुणा इस पर लंब कौन सा है, DP, समीकरण नंबर 4 गुणा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आधार मेरे को क्या चाहिए, देखो इसी चाहिए तो इस पर लंब कौन सा, ये DP है, तो त्रिभुज कौन सा बनेगा फिर, EDC या DEC। आधार ये लूंगा तो लंब ये बाहर, वही अधिक कोण त्रिभुज है ये, देखो ये कोण अधिक कोण है तो लंब बाहर गया। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बराबर 1/2 गुणा आधार क्या लेंगे, इसी, आधार तो जो चाहिए वही लेंगे, और उस पर लंब कौन सा है, DP, ये समीकरण नंबर 5। समीकरण 3 में इसके बट्टा में ये चाहिए तो 3 में 4 में 5 का भाग देंगे, तो समीकरण 4 भाग 5 करने पर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बट्टा में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बराबर 1/2 गुणा आधार AE गुणा लंब क्या है, DP, 1/2 गुणा आधार EC गुणा लंब क्या है, DP से DP कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। ADE एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बराबर AE बट्टा में EC, समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब इसमें AE बट्टा EC आ गया, इसमें AD बट्टा BD आ गया, AD बट्टा BD AE बट्टा EC आ गया। अब मुझे ये दोनों बराबर चाहिए। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, ये दोनों साइड बराबर कब होंगी, जब ये दोनों साइड बराबर हो जाए। और अब ये दोनों साइड बराबर करने के लिए देखता हूं मैं, इसमें क्या ऊपर देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है, ऊपर का हिस्सा तो बराबर है। इसमें क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और इसमें क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो देखो BDE किसी तरह ये दोनों बराबर हो जाएं और DEC ये दोनों बराबर हो जाएं, ये जो टेढ़े वाले ट्राइंगल है, तो ये LHS बराबर हो जाएगी, दोनों की LHS बराबर होती है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अपन ने इनको दोनों को देखो समझाने के लिए, देखो ये यूं पड़ी, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये DE है और ये क्या है, BC, और ये रेखाएं क्या है, समांतर है। एक तो ट्राइंगल DEB और एक ट्राइंगल DEC, ये दो ट्राइंगल है ना, दो त्रिभुज हैं। अब 9th क्लास की एक पर में है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं। देखो ये आधार एक ही है, दोनों का उल्टा पड़े, देखो आधार एक ही है और एक ही समांतर रेखा, जो जैसे देखो बोले सर ये दो समांतर रेखा हैं, आधार में AB लूँ, इससे जितने भी त्रिभुज बनाऊंगा, जितने भी त्रिभुज AB से चालू करिए और समांतर रेखाओं तक ले जाके जितने भी त्रिभुज बनाऊंगा उनके क्षेत्रफल सबके समान होंगे। बोले सर क्यों होंगे, क्योंकि सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार AB लूंगा, ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई ये होती है, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहीं से भी निकालो सारी क्या रहेंगी, समान रहेंगी। तो आधार एक ही, हाँ तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं, समान होते हैं। देख लो ये आधार समान है, इनके बीच की ऊंचाई, ये वाले त्रिभुज की ऊंचाई ये भी ये है, ये भी सबकी ऊंचाई समान है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, समान होंगे। ये 9th क्लास की प्रमेय है, वो लिख रहा हूं। चूंकि एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, इधर वाला क्या है BDE,
BDE बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, समीकरण नंबर 7। ठीक है, अब देखो 3, 6 और 7 को देखो, इसका ऊपर वाला हिस्सा बराबर है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर ये हो गए, तो ये दोनों BDE और DE का क्षेत्रफल समान हो गया, ऊपर वाला हिस्सा पहले ही समान है, तो मतलब LHS दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। मतलब कौन सी समीकरणों से, समीकरण 3, 6 व 7 से। ऊपर वाला हिस्सा पहले बराबर था, नीचे वाले हिस्से ये बराबर कर दिया समीकरण 7 में, तो ये LHS दोनों की बराबर होगी, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगी, बराबर है। इसलिए 7 से क्या हो जाएगा, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा में इससे। ये बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, सिद्ध करनी थी, जो आ चुकी है। ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन, आप 2-3 बार इसको करेंगे रफ कॉपी में तब अच्छे से होगा ये आपके। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्या हो गया कि त्रिभुज में, आपके दिमाग में ये बात सेट है कि त्रिभुज में अगर कोई भुजा के समांतर रेखा खींची गई है समांतर रेखा वो देगा क्वेश्चन, समांतर रेखा है तो ये अनुपात क्या होंगे, समान होंगे, AD बट्टा DB होगा, AE बट्टा में इससी होगा। ठीक है, तो बढ़ते अपने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल, उससे पहले फिर बढ़ेंगे आगे अपने थेल्स प्रमेय के विलोम पे। तो वीडियो को रोकें और अच्छे से नोट करें इसको। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा BC के समांतर है, मतलब DE समांतर BC है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तो आपको सिद्ध करना है कि AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा में SC। ठीक है, और थेल्स प्रमेय मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखी है। थेल्स प्रमेय कहती क्या है कि यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है तो क्या होता है, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाता है, AD बट्टा BD बराबर होगा AE बट्टा में SC। ठीक है, तो पहले चित्र बनाते हैं इसमें आंसर में। ये त्रिभुज है ABC, इसमें DE BC के समांतर एक है DE, DE ये इसके समांतर है। समांतर होते ही आपके दिमाग में अगर प्रमेय सिद्ध करनी है तो प्रमेय सिद्ध करेंगे, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो अपन के दिमाग में आ जाएगा अगर समांतर है तो थेल्स प्रमेय लग जाएगी। और प्रमेय का बोले सर हमें कैसे पता चलेगा प्रमेय है या क्वेश्चन है, प्रमेय का क्वेश्चन जैसे अभी प्रमेय का कथन था ना, उस तरह आएगा कि सिद्ध करो त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, वो सिद्ध करने का सीधा क्वेश्चन होगा। अब इसने बोला कि DE समांतर BC है तो सिद्ध करो AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा में SC। तो लिखेंगे कैसे, दिया है त्रिभुज ABC में क्या है, DE समांतर है BC, सिद्ध करना है AD बट्टा में AB बराबर AE बट्टा में SC। ये बात आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, रचना कुछ है नहीं इसमें, अब लिखेंगे, अब अपन लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC। अब ये अपन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों है ये दिया है। अब ये क्वेश्चन अपन ने स्टार्ट कर दिया, मतलब उपपत्ति बोलते हैं जिसको ना, ये है, ये दिया था, ये सिद्ध करना है। अब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया कि त्रिभुज प्रमेय, ये थेल्स प्रमेय है, ये त्रिभुज के लिए बनी है। तो पहले आप सबसे पहले त्रिभुज जरूर लेना कि कौन से त्रिभुज में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है दिया है, इसलिए समांतर है तो थेल्स प्रमेय लग जाएगी। थेल्स प्रमेय से क्या जाएगा, AD बट्टा DB, AD बट्टा में DB बराबर AE बट्टा में SC, AE बट्टा में SC। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय से आ गया। क्या ये सिद्ध करना था कि देखो AD बट्टा में DB आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, AD बट्टा में AB चाहिए था, और AE बट्टा में SC आ गया और AE बट्टा में SC सिद्ध करना था। ठीक है, तो देखते हैं AD के बट्टा में पूरी भुजा चाहिए ना, AD चाहिए ना आपको। अब देखना यहाँ पे आगे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। देखो दोनों छोटी भुजाएं, देखो AD और BD दोनों आधी आधी हैं, है ना। तो जो क्वेश्चन में रखनी है ना आधी भुजा, जो आधी भुजा के साथ पूरी भुजा, देखो आधी भुजा AD के साथ ये पूरी चाहिए,
ये ए के साथ ये पूरी चाहिए, है ना। जो आदि के साथ पूरी चाहिए सवाल में, तो जो आदि सवाल में आपको चाहिए वो पहले नीचे होनी चाहिए। देखो यहाँ एडी चाहिए मेरे को, ए भी चाहिए, ये दोनों ऊपर हैं, पहले आप इनको या करके नीचे लेके आओ। तो डीबी बट्टा में एडी बराबर हो जाएगा ए ई, सॉरी इसको ही पलटेंगे, इस सी बट्टा में ए ई। तो जो आदि वाली भुजा चाहिए सवाल के अंदर वो नीचे ले गए। अब दोनों तरफ एक जोड़ो। बोलो सर क्यों, देखते हैं आगे। तो डीबी बट्टा में एडी प्लस 1 और इसी बट्टा में ए प्लस 1 बट्टा में कुछ नहीं तो 1, लघुत्तम इधर से क्या आया एडी, डी ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। डीबी प्लस एडी, एडी का भाग एडी में एक बार डीबी, ठीक है। ये तो लघुत्तम लेना तो आपका आता है ए ई, हाँ तो इस सी प्लस ए ई, ठीक है। अब देखेंगे ये एक जोड़ने का फायदा ये हो, देखो एडी और डीबी जुड़ के क्या बन गया, एडी और डीबी जुड़ के क्या बन गया ए बी बट्टा में एडी, ए ई और इसी जुड़ के क्या बन गया, इसी जुड़ के बन गया एस सी बट्टा में ए ई। ये फायदा था देखो नीचे लाने का। नीचे जो लघुत्तम में चीज थी वो पड़ी है ऐसी कैसी। बोले सर पलट के क्यों जोड़ा, सीधा क्यों नहीं जोड़ सकते। अगर आप यहां सीधा जोड़ दोगे एक तो एडी गायब हो जाएगा, पर्सन में क्या रहेगा डीबी, मतलब छोटे वाली भुजा कौन सी रहेगी डीबी रहेगी। लेकिन मेरे को चाहिए थी कौन सी एडी चाहिए थी, इसलिए जो छोटी भुजा चाहिए आप उसको पलट के नीचे लाओ पहले तो, फिर एक जोड़ना, ठीक है। छोटी के साथ जो बड़ी चाहिए ना, बड़ी जब चाहिए होगी तो छोटे वाली को नीचे रखना, फिर एक जोड़ना। अब यहाँ लगा के फिर पलट दो, तो एडी बट्टा में ए बी बराबर ए ई बट्टा में एस, ये अपन को क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है। इस तरह से जब रेखा समांतर आपको क्वेश्चन देगा तो अपन थेल्स प्रमेय लगा देंगे। देखो रेखा समांतर दी थी त्रिभुज में, तो थेल्स प्रमेय से अनुपात बराबर होगा। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरह से अप्रोच होगी। बढ़ते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब है थेल्स प्रमेय का विलोम, है ना। कथन क्या है कि यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती। थेल्स प्रमेय में क्या था कि रेखा समांतर थी तो अपन ने अनुपात बराबर कर दिए थे। डी ई समांतर बी सी थी तो ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा में इसी कर दिया। विलोम में क्या है, अनुपात बराबर है, बोला ना एक ही अनुपात में विभाजित करे, अनुपात बराबर है तो वह रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है समांतर होती है, ठीक है। चित्र बनाते हैं। पहले दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है, बना दिया ए बी सी, जिसमें डी ई इस प्रकार है, समांतर नहीं है। अब की बार समांतर तो यहाँ समांतर वाला निशान नहीं लगा रहा मैं, समांतर सिद्ध करना है। और जो चीज़ सिद्ध करनी है अगर आपने वो क्वेश्चन में काम में ले ली तो आपका क्वेश्चन फटाक से गलत, शुरुआत से ही गलत हो जाएगा। जो चीज़ सिद्ध करनी है वो काम में मत लेना कभी भी, है ना। इसमें समांतर सिद्ध करना है तो आप पहले यहाँ पे लिख दोगे दिया है डी ई समांतर बी सी, दिया है अगर समांतर है ही तो आप सिद्ध क्या करो। जो चीज़ सिद्ध करनी होती है ना वो कभी भी काम में नहीं लेते, याद रखना। मैं यहाँ समांतर वाला निशान नहीं लगा रहा, दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें रेखा डी ई इस प्रकार है, इस प्रकार है कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा में इसी, ये अनुपात बराबर दे दिया। जो चीज़ दे रखी उसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ए डी बट्टा डी बी है दे दिया, बराबर दे दिया ए ई बट्टा में इसी, ये दे दिया किसी ने। एक ही अनुपात में विभाजित करी कोई रेखा, मतलब डी ई जो रेखा है त्रिभुज की दो भुजाओं को, मतलब ए डी और कोई रेखा मतलब डी ई त्रिभुज की दो भुजाओं मतलब ए बी और एस सी को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो है इसके समांतर है, तीसरी के समांतर है, सिद्ध करना है क्या डी ई समांतर है बी सी, ये इसके समांतर सिद्ध करनी है। रचना क्या है, डी ई को बी सी के समांतर सिद्ध करना है।
ठीक है। तो मैं अभी मान के क्या चलता हूँ कि DE जो है BC के समांतर नहीं। जो चीज़ समांतर सिद्ध करनी है वो काम, जो चीज़ सिद्ध करनी है वो काम में नहीं लेंगे। मुझे अब समांतर सिद्ध करना है तो समांतर काम में नहीं लेंगे। तो मैं भी मानता हूँ कि DE BC के समांतर नहीं है। अगर DE समांतर BC नहीं है तो कोई तो रेखा होगी जो BC के समांतर होगी, तो वो मैं रचना में खींच रहा हूँ। D से DP मान लेता हूँ, DP समांतर BC खींची, D से DP समांतर BC खींची। अब कई बच्चे बोलेंगे, बोले सर ये तो समांतर है ही नहीं, दिख ही रही है, साफ दिख रही है। बोले सर ये टेढ़ी जा रही है, देखो टेढ़ी है ना, कोई दिक्कत नहीं, रचना है मेरी। ये समांतर नहीं है, अभी ये समांतर सिद्ध करनी थी DE BC के, तो मैंने माना कि DE तो अभी समांतर नहीं है, ये समांतर नहीं है, तो D से कोई सी तो भुजा होगी जो BC के समांतर होगी। अब इसके ऊपर ही तो मैं खींच नहीं सकता। बोले बहुत स्मार्ट हो सर, ऊपर ही खींच दी, DP समांतर है तो DE भी समांतर। ऊपर खींचते तो आप ये बोलते, तो मैंने साइड में खींची, ऊपर खींच दो नीचे खींच दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ मैंने खींच दी कि D से DP समांतर BC खींची, मतलब अब ये इसके समांतर है। और जब समांतर है रेखा तो थेल्स प्रमेय लग जाएगी। जस्ट पीछे अपन ने क्वेश्चन किया, रेखा अगर किस त्रिभुज में एक भुजा के अगर समांतर रेखा है तो थेल्स प्रमेय लग जाती है। तो DP अगर BC के समांतर है तो मैं त्रिभुज ABC में क्या लगा दूंगा, थेल्स प्रमेय से। देखो त्रिभुज ले रहा हूं मैं, त्रिभुज ABC में DP समांतर है BC। क्यों है भैया, रचना से। ये कारण जरूर देखे जाते हैं, कहीं दिया है कहीं रचना से। अभी ये DP समांतर BC क्यों थी, मैंने रचना में खींची थी, अब रचना से समांतर होगी, समांतर है तो इसलिए थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध करने के लिए थेल्स प्रमेय काम में आ रही है, ध्यान रखना। थेल्स प्रमेय से क्या हो गया, AD बट्टा DB बराबर AP, ये समांतर है तो AP बट्टा में PC, ठीक है। ये समीकरण नंबर होगी 2। अब समीकरण 1 को देखो, इधर क्या है AD बट्टा DB और इधर भी क्या है AD बट्टा DB, दोनों के LHS बराबर हैं तो RHS भी क्या होंगे, बराबर। समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, AE बट्टा में EC बराबर हो गया AP बट्टा में PC। दोनों तरफ 1 जोड़ दो, ये ट्रिक है, ये थोड़ी बहुत आपको याद ही रखनी पड़ती है। बोले सर क्यों जोड़ दें, देखते हैं अभी। दोनों तरफ 1 जोड़ने पर तो AE बट्टा में EC प्लस 1 और AP बट्टा में PC प्लस 1 बट्टा में 1 बट्टा में 1। LCM क्या आया, EC AE प्लस EC, LCM क्या है PC। अब कोई बच्चे को ये तो दिक्कत नहीं है ना कि सर LCM लेने नहीं आते। देखो LCM क्या है, PC का भाग PC में दिया तो एक बार 1 को PC किया तो AP, 1 का भाग PC में PC बार PC को 1 से किया तो PC, ठीक है। AE और EC को जोड़ा, अब चित्र में देखो AE और EC जुड़ के क्या बन रहा है, AE और EC जुड़ के क्या बन रहा है, SC बट्टा में क्या है SC। AP और PC जुड़ के क्या बना, SC बट्टा में PC। और देखो ये इधर गुणा में है, AC उधर जाएगा तो भाग में, तो मतलब AC से AC कट जाएगा, यहाँ भी 1 छोड़। अब तिरछा गुणा करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो EC बराबर क्या आ गया, PC। EC बराबर PC आ गया। ये बात देखो आप, इसको देखो आप, EC हेरी और PC हेरी, ये दोनों बराबर कब होंगी, ये दोनों बराबर कब होंगी, जब P और E एक ही जगह होंगे। P और E क्या होंगे, एक ही जगह होंगे। यह तभी संभव है जब E व C नहीं, इस E और P, E व P संपाती हूं। संपात्य होने का मतलब E और P एक ही जगह पे हूँ। अब E और P एक ही जगह पे हो जाएंगे तो DP समांतर BC है तो DE समांतर भी क्या हो जाएगा, BC। इसलिए DE समांतर क्या हो जाएगा, BC। बोलो क्यों सर, कारण इसका ये है क्योंकि DP समांतर है BC रचना से।
भाई ये दोनों एक ही जगह जब हो जाएंगे, एक ही जगह हैं, मान लो या तो ये इस पे है या इस पे है, तो ये इसके समांतर मैंने खींची रचना में, तो ये भी इसके क्या होगी, समांतर। ये थेल्स प्रमेय का क्या है, विलोम। तो दो बातें हैं याद रखना। थेल्स प्रमेय कब लगेगी, जब रेखा समांतर दे देगा तो अनुपात बराबर हो जाएंगे, वो थेल्स प्रमेय से। रेखा समांतर देने के बाद थेल्स प्रमेय लगेगी और अनुपात बराबर हो जाएंगे। और विलोम क्या कहता है, अनुपात बराबर दे तो थेल्स प्रमेय का विलोम लग जाएगा और रेखा समांतर हो जाएगी उसके तीसरी भुजा की। ठीक है, इस तरह से अपन दोनों दिमाग के अंदर सेट कर लेंगे। बढ़ते अपने एग्जाम्पल आगे की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि ABCD एक समलंब है। समलंब मतलब समलंब चतुर्भुज है। और बोले समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने वाली भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। एक जोड़ा समांतर हो जाए, दूसरा कैसे भी हो सकता है, ये समलंब होता है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने वाली भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो जाए, समान नहीं समांतर हो जाए, वो समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है और असमांतर भुजाओं AD व BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार हैं कि EF AB के समांतर है। तो सिद्ध करो, ये बात सिद्ध करनी है आपको। ठीक है, तो पहले चित्र बनाते हैं। हाँ, क्वेश्चन को पढ़ के जिस दिन आपने चित्र बनाना सीख लिया उस दिन समझो रेखा गणित आपको आने लगी। ठीक है, और सोचना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सुनना है मैं कैसे सोचना आपको। ठीक है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है। तो एक जोड़ा समांतर कर दो आप, ये कर दिया। ABCD ये इसके समांतर दे दिया। ठीक है, दे दिया। ठीक है, असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F है। AD पर तो है E और BC पर है F। इस प्रकार हैं कि EF भुजा AB के समांतर है। EF जो है AB के क्या है, समांतर है। तो सिद्ध करना आपको, ये बात आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी दिया है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है CD तथा EF समांतर है AB के। AB BCD के समांतर थी और EF जो है BC के AB के समांतर है, तो EF CD के भी क्या है, समांतर है। दो समांतर रेखा होंगे, एक और समांतर रेखा तीसरी खींची जाए तो तीसरी जो रेखा है वो दोनों की क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि AE बट्टा EC ED बराबर AE बट्टा में ED बराबर BF बटा में FC। ठीक है, अब देखो आप, अभी ये तक हमने सिर्फ दो प्रमेय सीखी हैं, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय कब लगती है, जब रेखा समांतर हो। तो आप बोलोगे सर ये इसके समांतर है, तो DE बट्टा AE बराबर CF बट्टा में BF होगा। ठीक है, तो मेरे मित्रों वो प्रमेय जो थी वो त्रिभुज के लिए थी। किसके लिए थी, त्रिभुज के लिए। अभी त्रिभुज तो है नहीं इसमें कोई, आप सीधा कैसे लगा सकते हो, ये इसके समांतर है तो DE बट्टा AE बराबर CF बट्टा FC। त्रिभुज तो है ही नहीं, ये तो चतुर्भुज है। तो त्रिभुज बनाएंगे, अब क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे रचना में। रचना D को B से मिलाया, या आप किसको इससे मिला सकते थे, जिसने EF को किस पर काट दिया, मान लेते हैं P पर काटा, B को D से मिलाया, जिसने EF को P पर काटा। ठीक है, अब दो त्रिभुज बन गए। ये पूरी इसके समांतर है तो इधर वाला टुकड़ा भी इसके क्या होगा, समांतर होगा। ये पूरी इसके समांतर है तो ये इसके क्या होगा, समांतर होगा। तो दो त्रिभुज कौन से हैं, ABD त्रिभुज। ABD में EP समांतर है किसके, AB के। क्यों, क्योंकि
EF समांतर है AB, वो समझ जाएगा कि अगर पूरी EF इसके समांतर है तो EP भी क्या होगी, इसके समांतर। अब समांतर है तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, ये इसके समांतर है तो यहाँ से चलेंगे DE बट्टा में AE, DE बट्टा में AE बराबर DP बट्टा में PB, DP बट्टा में PB, समीकरण नंबर 1। ये इसके समांतर थी, काम में ले लिया, ये इसके भी समांतर है, वो भी काम में लेंगे। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, बी, ये उल्टा पड़ा है, देखो उल्टा पड़ा त्रिभुज BDC, ये इसके समांतर है तो BDC, पुनः त्रिभुज BDC में PF समांतर है CD के, कारण लिख दो, चूंकि EF समांतर AB, EF तो समांतर AB के थी, वह AB समांतर किसके थी, CD के, AB उसके समांतर थी तो ये पूरा भी क्या हो गया, उसके समांतर, तो PF भी उसके समांतर हो गया। समांतर है तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, अब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है तो इधर से ये BF बट्टा में FC बराबर होगा BP बट्टा में DP, या उल्टा भी होता है। थेल्स प्रमेय से यहाँ से सीधा DP बट्टा में PB बराबर हो गया CF बट्टा में BF, ठीक है। अब ये समीकरण नंबर देखते हैं, 1 और 2 को देखो, DP बट्टा PB है, हाँ DP बट्टा PB है, तो ये समीकरण नंबर 2 होगी। समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर है। DE बट्टा में AE बराबर हो गया FC या CF बट्टा में BF, ये सिद्ध करना था। DE AE ऊपर चाहिए, या लगा के पलट दो इसको, या AE बट्टा में DE या ED, एक ही बात है, BF बट्टा में FC, ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि आकृति में, इस आकृति में PQ बट्टा QS SQ बराबर PT बट्टा में TR है तथा कोण PST ये वाला कोण PRQ के बराबर है, तो सिद्ध करो कि PQR क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आप दो बातें सिद्ध कर सकते हो। मान लो इस ABC को समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना पड़े तो कोई दो भुजाएं बराबर सिद्ध कर दूं। दो भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो ये दो कोण भी बराबर होते हैं, और अगर ये दो कोण बराबर होते हैं तो दो भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए अपन क्या कर देंगे, या तो दो भुजाएं बराबर सिद्ध कर देंगे या दो कोण बराबर सिद्ध कर देंगे। अगर ये मैं दो कोण बराबर सिद्ध कर देता हूं तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो दोनों में से कुछ ना कुछ अपन करते हैं, देखते हैं कैसे करें। दिया है पहले वो लिखो आंसर में, आकृति दे रखी है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। दिया है त्रिभुज PQR में क्या क्या दे दिया आपको, PS बट्टा में SQ बराबर PT बट्टा में TR, वह कोण PST बराबर है कोण PRQ। ये जो चीज दे रखी है इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया, ये दिया है लिख देंगे, समीकरण 1 मानने की जरूरत नहीं, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। अब समद्विबाहु सिद्ध करने के लिए अपन या तो दो कोण बराबर कर देंगे, बोले सर अपन दो कोण भी तो दिखा सकते हैं, यहाँ पे कौन से बराबर कर रहे हैं, या दो भुजाएं बराबर कर रहे हैं, कौन सी वो दिखा सकते हैं, लेकिन हमें भी पता नहीं है कौन से होंगे, तो इसलिए मैंने सीधे शब्दों में लिख दिया कि इसको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। रचना कुछ है नहीं, बोले सर कैसे पता चला, तो कुछ देर का होता है ना, उसी से हिंट मिलेगा अपन को। देखो अपन को दे क्या रखा है, ये
PS बटा में SQ बराबर PT बटा में, ये अनुपात बराबर दे दिए, और जब अनुपात बराबर दे देता है तो थेल्स प्रमेय का विलोम लग जाता है। थेल्स प्रमेय कब लगती है? जब रेखाएं समांतर हों तो अनुपात बराबर हो जाते हैं। और विलोम कब लगता है? जब अनुपात बराबर दे दे आपको तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो पहले त्रिभुज ले लो, त्रिभुज PQR में PS बट्टा में SQ बराबर PT बट्टा में TR क्यों है? ये दिया है। अब अनुपात बराबर है तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, सॉरी थेल्स प्रमेय के विलोम से। विलोम क्या कहती है? दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा, ये जो रेखा है तीसरी भुजा क्या होगी? समांतर, मतलब ST समांतर होगी QR। ये इसके समांतर सिद्ध कर दी। इसका फायदा क्या हुआ? जब देखो दो रेखाओं को, समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यूं काटती है तो यूं ऊपर ऊपर की तरफ वाले और इधर वाले नीचे नीचे की तरफ वाले कोण बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं संगत कोण। तो जब ये इसके समांतर होगी तो ये वाला कोण क्या हो गया? इसके बराबर हो गया। PST बराबर हो गया कोण Q के, इसलिए कोण PST बराबर हो गया कोण Q के, क्योंकि संगत कोण। ठीक है, PST इसके बराबर हो गया। अब PST पहले उसने बराबर दिया था, Q का पूरा नाम भी लिख सकते हो PQR, है ना, क्योंकि कोण PST बराबर है कोण R के, या एक जगह पे एक ही कोण बने तो नाम एक भी लिख सकते। PST को मैं सिर्फ S नहीं लिख सकता क्योंकि S पे दो कोण बने, एक इस तरफ एक इस तरफ। यहाँ एक ही कोण बन रहा था तो मैंने सीधा नाम लिख दिया। ठीक है, ये दिया है। मैंने क्या बोला अभी, ढंग से सुनो, कि बोले सर इसका आप नाम क्यों लिख रहे हो? सिर्फ PQR भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम आप PST लिख रहे हो, इसको S भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, इस पे दो कोण बने, एक तो इस तरफ वाला एक इस तरफ वाला, तो कौन सा है वो पूरा लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही कोण है तो इसको सीधा अपने सिर्फ नाम से लिख दिया। अब कोण Q भी PST के बराबर है, कोण R भी PST के बराबर है, इसलिए कोण Q बराबर क्या हो गया? कोण R हो गया। Q किसके बराबर कर दिया अपन ने? कोण R के बराबर कर दिया। त्रिभुज चल ही रहा है, कौन से त्रिभुज में कर रहे हैं अपन? PQR में कर रहे हैं सारी कार्रवाई। Q बराबर R हो गया, इसलिए दो कोण जब बराबर हो जाते हैं तो उनके साथ वाली दोनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो PQ बराबर हो गया PR, दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं बराबर होगी, इसलिए त्रिभुज PQR दो भुजाएं बराबर होते ही एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे आके एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रो पार्ट खत्म होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी पूरी कर लिए अपने। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ एक्सरसाइज 6.2 के सोल्यूशन में। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।